जुलाई का महीना था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें स्कूल की खिड़कियों पर गिर रही थीं। शिवम पब्लिक स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ था। हर तरफ बच्चों की आवाजें, नई किताबों की खुशबू और टीचर्स की सख्त बातें सुनाई दे रही थीं। क्लास 11B में सभी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। पीछे वाली बेंच पर आरव अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। वो स्कूल का फेमस बैक बेंचर था, पढ़ाई में ठीक ठाक लेकिन फुटबॉल और एटीट्यूड में सबसे आगे। तभी क्लास का दरवाजा खुला और एक नई लड़की अंदर आई। सफेद यूनिफॉर्म, हाथों में किताबें और चेहरे पर अजीब सी शांति। क्लास टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स, ये है नई स्टूडेंट नैना वर्मा। पूरी क्लास उसे देखने लगी, लेकिन आरव की नजर उस पर जाकर रुक गई, जैसे उसे एक पल में पूरी दुनिया शांत हो गई हो। नैना जाकर दूसरी लाइन में बैठ गई, लेकिन आरव की नजरें बार बार उसी पर जा रही थीं। उसके दोस्त रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई पहली नजर वाला प्यार हो गया क्या? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल की धड़कन पहली बार इतनी तेज हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक आरव बस नैना को ही देखता रहा। वो क्लास में कम बोलती थी, हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी और हर टीचर उसकी तारीफ करता था। एक दिन फिजिक्स टेस्ट हुआ। आरव को आधे सवाल समझ ही नहीं आ रहे थे। उसने धीरे से नैना की तरफ देखकर पूछा, थोड़ी हेल्प कर दो ना। नैना पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने अपनी कॉपी थोड़ी सी उसकी तरफ कर दी। टेस्ट खत्म होने के बाद लंच ब्रेक में नैना उसके पास आई और बोली, तुमने चीटिंग की? आरव हंस पड़ा और बोला, और तुमने मदद की। बस वहीं से दोनों की पहली सही बात शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन स्कूल बहुत सख्त था। लड़के और लड़कियों को ज्यादा बात करते पकड़ लिया जाता तो तुरंत पनिशमेंट मिलती थी। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला, छोटे छोटे सीक्रेट नोट्स। कभी कॉपी के अंदर, कभी लाइब्रेरी की किताबों में, कभी डेस्क के नीचे। उन नोट्स में छोटी छोटी बातें लिखी होती थीं। आज तुम उदास क्यों हो? तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो, कल जल्दी आना। नैना उन नोट्स को पढ़कर चुपके से मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल खत्म होने के बाद नैना अकेली खड़ी थी, क्योंकि उसका ड्राइवर लेट था। आरव उसके पास आया और अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ। दोनों एक ही छाते के नीचे चलते रहे। चारों तरफ बारिश की आवाज थी और दोनों के बीच अजीब सी खामोशी। तभी आरव अचानक रुक गया और बोला, नैना, मुझे तुम पसंद हो। कुछ पल के लिए नैना चुप रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी। उस दिन से दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया। स्कूल में वो एक दूसरे से कम बात करते, लेकिन आंखों से सब समझ जाते। लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठना, बस में पीछे वाली सीट पर चुपके से बातें करना और क्लास में नोट्स पास करना, यही उनका प्यार था। लेकिन स्कूल में एक टीचर थी, मिसेस शर्मा, बहुत सख्त। अगर कोई लड़का लड़की साथ दिख जाए तो तुरंत डांट पड़ती थी। एक दिन आरव ने क्लास में नैना की तरफ एक चिट्ठी सरकाई, लेकिन वो बीच में गिर गई और सीधा मिसेस शर्मा के पैरों के पास पहुंच गई। पूरी क्लास की सांसें रुक गईं। उन्होंने चिट्ठी उठाई और खोल कर पढ़ी। उसमें लिखा था, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। पूरी क्लास शांत हो गई। मिसेस शर्मा गुस्से में बोली, ये किसने लिखा है? आरव डर गया, लेकिन तभी उसका दोस्त रोहन खड़ा हो गया और बोला, मैम, मैंने लिखा था। रोहन को पनिशमेंट मिली, लेकिन उसने अपने दोस्त का राज बचा लिया। उस दिन नैना को समझ आ गया कि आरव सिर्फ मजाक करने वाला लड़का नहीं था। धीरे धीरे उनका प्यार और गहरा होने लगा। लेकिन उसी क्लास में एक और लड़का था, कबीर, क्लास का टॉपर। उसे नैना पसंद थी, लेकिन नैना ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। कबीर ने नोटिस कर लिया था कि आरव और नैना के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन उसने लाइब्रेरी में दोनों को साथ देखा और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो उनका राज सबके सामने लाएगा। तभी स्कूल का एनुअल फंक्शन आया। दोनों को प्रैक्टिस के बहाने थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने लगा। एक रात प्रैक्टिस के बाद दोनों स्कूल के पीछे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने उनकी फोटो खींच ली। अगले दिन वो फोटो स्कूल के ग्रुप्स में वायरल हो गई। अब पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी। मिसेस शर्मा ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया। उन्होंने फोटो दिखाकर पूछा, ये सब क्या है? दोनों चुप रहे। प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई और दोनों को वार्निंग मिली कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पेरेंट्स बुलाए जाएंगे। उस दिन के बाद नैना डरने लगी। उसने आरव से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। दोनों की बातें कम हो गईं। इसी बीच एक दिन आरव ने नैना को कबीर से बात करते देखा और उसे जलन होने लगी। दोनों के बीच पहली बार लड़ाई हुई। कई दिनों तक उन्होंने बात नहीं की, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। तभी स्कूल ट्रिप का दिन आया। लौटते समय तेज बारिश हो रही थी और बस का बैलेंस बिगड़ गया। बच्चे डर गए। नैना गिरने ही वाली थी कि आरव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उस पल दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और पूरी क्लास उन्हें देख रही थी। अब उनका राज लगभग सबको पता चल चुका था। अगले ही दिन दोनों के पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया गया। नैना के पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसका फोन छीन लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे।